प्रियो, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। द गॉस्पेल मिनिस्ट्री इन पुणे आपका स्वागत करता है। आज परमेश्वर का वचन हम परमेश्वर के दास रेवरेंड प्रताप प्रेम सैमुअल के द्वारा सुनने जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह में मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन जो प्रभु का सेवक हम सबों के लिए लेकर आए हैं, वो सुनने से आप सभी लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर आपको बहुत की आशीष देगा। आइए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है और क्यों हम लोग देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम आप सबको। परमेश्वर का धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में आया हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर हम एक परमेश्वर के वचन के एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे शायद जो हमारे बुद्धि से परे है या हमारे बुद्धि का एक बड़ा सवाल है कि परमेश्वर दृष्टांतों में हमसे बातें क्यों करता है। परमेश्वर ने दृष्टांतों में लोगों से बात क्यों की। मेरे और आपके प्रभु ने दृष्टांतों में बातें क्यों की। क्या है, क्यों परमेश्वर दृष्टांतों में ही बातें करना पसंद करता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपने मनों को खोलें। जैसा कि मत्ती की इंजिल में उसके 13 अध्याय और 13 वचन में लिखा है, यदि आप यहां पर पढ़े तो यहां पर लिखा है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन में हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं सुने और नहीं समझते। बिल्कुल सही बात है। भजन संहिता 34:8 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है परख कर देखो। अरे बिना पवित्र आत्मा के परख कैसी? जब तक खुदा की रूह तुम पे ना आए तुम्हारे अंदर परख कैसी? इसलिए तो परमेश्वर कहते हैं ये महारोग से बहुत लोग पीड़ित हैं और इसीलिए वो सुन करके भी नहीं सुन पाते और देख करके भी नहीं देख पाते। समझना तो बहुत दूर की बात है, अनुभव चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए पहला पत्रस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। बिना अनुभव के परमेश्वर को जानना बहुत मुश्किल है। बिना चखे परमेश्वर को समझना कठिन है। परमेश्वर अगाध है। परमेश्वर को अनुभव बिना जान नहीं सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, वो आदि और अनंत है। इसलिए परमेश्वर कहीं लिखा नहीं जाता, परमेश्वर कहीं छापा नहीं जाता। तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या लिखोगे? परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो देख करके भी ना देख पाओगे, तुम सुन करके भी ना सुन पाओगे। तो लिखा हुआ उस परमेश्वर को कौन लिख सकता है? उस परमेश्वर को कौन छाप सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तो आदि और अनंत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तो आदि शक्ति है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को किसी शब्दों में ना लिखा जा सकता है, ना परमेश्वर को किन्हीं शब्दों में छापा जा सकता है। इससे तो लिखा है शब्द देहधारी हो गया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और 32 वचन तो कहता है, लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम जानो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सुन करके भी नहीं सुन पाते, तुम देख करके भी नहीं देख पाते, लेकिन तुम सत्य को जानो। बिना अनुभव के तुम परमेश्वर को कैसे जान पाओगे? यहां पे तुम अपने राग कितने अलापोगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पे तुम कितनी मालाएं तुम जपोगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखते हैं आज मालाएं जपी जारी है गिरजाघरों में भी।
हर जगह पे लोग मालाएं जप रहे हैं, अरे वो बीजों में थोड़ी समाएगा, अनुभव से पाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तो मार्ग है, वो तो सत्य है, वो तो जीवन है। तुम कितनी भी माला जप लो, वो बीजों में समाने वाला नहीं है। वो मनुष्य के द्वारा छापा नहीं जा सकता, वो लिखा नहीं जा सकता। तुम कैसे समझोगे उसे? परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हें समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हें सत्य में बने रहना होगा, अनुभव करना होगा। जब तक तुम सत्य में बने ना रहोगे, अनुभव ना करोगे, परमेश्वर को जानना समझना बहुत मुश्किल है। तुम जो धारणाएं लिए घूम रहे हो, ये एक अंधापन है। हम जो धारणाएं लिए घूम रहे हैं, एक अंधापन है। एक अंधे व्यक्ति को अंधेरे का भरघोस अनुभव है। हमारी धारणाएं लिए हम घूम रहे हैं। फिर कह रहा हूं, एक अंधे व्यक्ति को अंधेरे का भरघोस अनुभव है, उसको रोशनी से कोई वास्ता नहीं। यदि तुम किसी अंधे से उस सुबह की भोर की किरणों के बारे में पूछो, उस सवेरे के बारे में पूछो, यदि कोई अंधा उस सवेरे के बारे में कोई वर्णन भी कर दे तो झूठ ही होगा। अंधे का उजाले से वास्ता क्या? उसका अनुभव तो भरघोस अंधेरे से है। ऐसा ही है बिना अनुभव का जीवन। यदि तुमने परमेश्वर को अनुभव से जाना ही नहीं है तो तुम कैसे समझोगे? परमेश्वर चाहता है, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, वो देख करके भी ना देखेंगे, सुन करके भी ना सुनेंगे और ना समझेंगे, क्योंकि बिना अनुभव के मुश्किल है। पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का अनुभव चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 29 वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करता है? धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वो जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन मुझ पे विश्वास किया। यदि आपकी सोच ये है, यदि उन्होंने देखा ही नहीं और विश्वास किया तो उनका तो कोई अनुभव नहीं है, फिर वो कैसे स्वीकृत किए जाएं, वो कैसे कबूल किए जाएं? परमेश्वर का वचन कैसा है? ऐसे लोग वो लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनके लिए दुख सुख का कोई वास्ता नहीं है। उनके लिए परमेश्वर ही सब कुछ है। उनको सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है। इनके विश्वास में ना इनको दुख की कोई चिंता है, ना इनके पास इनके भीतर सुख की कोई आशा है। ये तो ना दुख की चिंता ना सुख का भाव लिए जी रहे हैं। परमेश्वर को बिना देखे प्रेम करने वाले हैं। आज हम पवित्र आत्मा क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि हम चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं। हम पवित्र आत्मा क्यों चाहते हैं? हम बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं। हम अन्य भाषा का वरदान क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि हम भविष्य को जानना चाहते हैं। धन्य है वे लोग जिन्होंने परमेश्वर को बिना देखे विश्वास किया। ये वो महाधन्य लोग हैं, इनकी मंजिल खुदा के करीब है। ये उस मंजिल के करीब है जहां से इनको परमेश्वर प्राप्त हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये विश्वास के रास्ते पर हैं। यहाँ पे सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है। इन्हें ना कोई शिकायत है, ना ही ये कुछ चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुख हो चाहे दुख हो, परमेश्वर की मर्जी। ये ऐसे अहोभाव में भरे लोग हैं। सुख हो कि दुख हो, इन्हें उससे कोई वास्ता नहीं। ये तो परमेश्वर के प्रेम में अहोभाव में भरा लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो धन्यवादी होकर खुदा को पुकारने वाले लोग हैं। ये तो धन्यवादी होकर परमेश्वर को पुकारने वाले लोग हैं। आज आपका जीवन ऐसा है क्या? हम परमेश्वर को तो इसीलिए पुकारते हैं, शायद हमें कोई दुख से छुटकारा चाहिए या हमें सुख की अभिलाषा है। पवित्र आत्मा भी हमें अपने मतलब के लिए हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चा पवित्र आत्मा पाओ। जो लोग पवित्र आत्मा और अन्य भाषा को तुच्छ समझते हैं, ऐसे लोगों का जीवन एक महारोग से भर जाने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज की तारीख तो आपको महारोग का अंदाजा दे चुकी है। आज की तारीख में इस 2020 के इस कोविड-19
इस महारोग का तो आपने हल्का सा अंदाजा लिया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को तुच्छ जानना, इससे बड़ा महारोग और कोई नहीं है। ये महारोग जिसको जड़ जाता है उसका छूटना मुश्किल है, क्योंकि ये महारोग जिसके जड़ जाता है वो देख करके भी नहीं देखते और सुन करके भी नहीं सुनते। समझना तो बहुत दूर का विषय है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना देखे विश्वास कर लिया। अहोभाव उनकी रूह में समा गया है। आपकी रूह में अहोभाव तो तब समाएगा ना जब परमेश्वर की रूह आपके ऊपर काबिज हो जाएगी, जब परमेश्वर की रूह आपके ऊपर उतर के आ जाएगी, तब तो आप न कहीं जाके रूह से भर जाओगे, तब तो कहीं जाके आपका हृदय कृतज्ञ हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब कहीं आप जाके अहोभाव से भरोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग परमेश्वर के अहोभाव से भर जाते हैं उनके जीवन में बाहर आ जाती है। ऐसे लोग के जीवन में बाहर आ जाती है। धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा पर मुझ पे विश्वास किया। कोई आशा नहीं है, कोई चाहत भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनका जीवन तो अहोभाव से भरा है, प्रेम के, परमेश्वर के प्रीति के भाव से भरा है। कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोग ही जीवन की सच्ची बहार को देख पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे ही वो लोग हैं जो शहद की नदियों के पास तक पहुंच जाते हैं। ऐसे वो लोग हैं जो दूध की नदियों में से पी जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है, लूका की इंजील उसका 16 अध्याय 19 से 31 वचन तक यदि आप पढ़े तो यहाँ पे आप देखेंगे परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक सुंदर सी बात, एक सुंदर सा दृष्टांत। परमेश्वर ने कहा उस लाजर को देखो, उसने खुदा को देखा नहीं है, उसे किसी सुख की अभिलाषा नहीं है, किसी दुख के प्रति शिकायत नहीं है, वो अपने जीवन में मस्त है। परमेश्वर में धन्यवादी होकर अहोभाव में जीवन बिता रहा है। धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा पर मुझ पे विश्वास किया। ये सचमुच में ये महाधनी लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनमें सुख दुख की कोई इच्छा और आकांक्षा नहीं है। ये तो केवल परमेश्वर के प्रेम में भरे हुए लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लाजर उनमें से एक है। लाजर ने कहां खुदा को देखा? क्या लाजर ने खुदा को देखा? ना, लाजर ने खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके प्रेम के अहोभाव में भरा जा रहा है। वो धनवान की मेज के नीचे बैठा है, जो चूर चार मिल जाए खा रहा है, जो ना मिले तो ना मिले, कोई शिकायत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ना कोई गिला है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसने ही उसे देख लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसी लाजर ने परमेश्वर को देख लिया है, इसने उस बहार को पा लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसी लाजर ने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी प्रकार से प्रभु का धन्यवाद हो, हम भी परमेश्वर को जाने, अनुभव से समझें। और यदि अनुभव भी नहीं है तो कम से कम इतना तो करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्य है वे लोग जिन्होंने उसे नहीं देखा पर विश्वास किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अहोभाव से भरा लोग, प्रेम से भरा लोग, ऐसे ही लोग जीवन की बहार को हासिल कर पाते हैं। ऐसे ही लोगों के जीवन में वो जीवन की बहार आती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सुख हो कि दुख हो, परमेश्वर की इच्छा में मगन हो के जीना पसंद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम भी ऐसे हो जाओगे, धन्यता तुम्हारे अंदर बरसेगी। यदि हम ऐसे हो जाएं, धन्यता हमारे भीतर उतर के आएगी, हमारे ऊपर बरसने लगेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे आत्मिक नेत्र खुल जाएंगे, हमारी दृष्टि महिमा से भर जाएगी, हमारी नजर अहोभाव से भर जाएगी, हमारी नजर प्रेम की नजर हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्य है वे लोग जिन्होंने उसे नहीं देखा पर विश्वास किया। ये कौन लोग हैं? देखा तो नहीं है पर नजर प्रेम से भर गई है, इनकी नजर प्रेम से भर गई है, इनकी आत्मिक नेत्र परमेश्वर के अहोभाव से भरा लोग हैं। ये महाप्रतिष्ठावान लोग हैं। और कुछ लोग वो हैं जो पवित्र आत्मा को नहीं मानते, सुन करके भी नहीं सुन पाते, देख करके भी नहीं देख पाते। समझना तो बहुत दूर का विषय हुआ। इसलिए नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, उसका 22 अध्याय और 3 वचन में लिखा है,
चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। बहुत स्पष्ट लिखा है, विपत्ति देखते ही चतुर लोग जाके छुप जाते हैं, भोले लोग उसका सामना करते हैं। अरे ये वही धन्य लोग हैं जिन्होंने ना सुख की अभिलाषा की है, ना दुख की कोई शिकायत है। चतुर लोग तो विपत्ति आते छुप जाते हैं, ये तो भोले लोग हैं, ये तो वो महा धनी लोग हैं जो दुख को भी गले लगा लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके लिए परमेश्वर की इच्छा ही सब कुछ है। सुख हो क्या दुख हो, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने परमेश्वर को न देखकर विश्वास किया है। हाँ, चतुर और चालाक लोग तो विपत्ति आते ही छुप जाते हैं। दूसरी बार फिर कह रहा हूं, हाँ, और भोले लोग उस दुख का सामना करते हैं, दुख को भी गले लगाते हैं, क्योंकि दुख से उनको कोई शिकायत ही नहीं है और सुख की कोई बड़ी अभिलाषा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। महा सामर्थी लोग हैं ये महा प्रतापी लोग हैं, ये महा परमेश्वर की महिमा पाया लोग हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो हमारे पास सब कुछ है, अनुग्रह है, कृपा का दान है, पवित्र आत्मा के अनुग्रह बरसने का समय है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। हम सुन करके भी नहीं सुन पा रहे, हम देख करके भी नहीं देख पा रहे। समझना तो हमारे बुद्धि से परे हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले लोग विपत्ति का सामना कर लेते हैं, विपत्ति को, दुख को गले लगा लेते हैं। वो जानते हैं अगर परमेश्वर की मर्जी है तो ये सोचना क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बेहतर है जो परमेश्वर की मर्जी है उसको स्वीकार करो। यह है सच्चे विश्वासी का दर्जा। यह है बिना देखे परमेश्वर के ऊपर प्रेम भाव से भरकर विश्वास करने वाले का दर्जा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोले लोग परमेश्वर की मर्जी को धन्य जानते हैं, बिना देखे विश्वास कर लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर की मर्जी अगर ऐसा है तो हमारा सोचना क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे सोचने का अर्थ ही क्या बनता है। परमेश्वर आपके साथ हो प्रियो, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम वो बनो कि तुम परमेश्वर को अनुभव से प्राप्त कर सको, तुम परमेश्वर को अनुभव से जान सको। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय यदि आप 9 वचन से लेकर के 12 वचन तक यदि आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे यहाँ पे कुछ परमेश्वर का भेद लिखा हुआ है। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के खंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को शैतान उस मंदिर के कंगूरे पे ले गया और कहता तू अपने आप को गिरा दे, और यदि तू अपने आप को गिरा देगा तो स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु का शैतान को एक पक्का जवाब है। प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो मुझे गिरने में क्या, अब मेरे पिता की इच्छा हो कि मैं गिर जाऊं तो मुझे गिरने में क्या आपत्ति है, विपत्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन तू अगर कहे कि मैं गिर जाऊं तो ऐसा हो ना पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर पिता की ही मर्जी है कि मैं गिर जाऊं, मैं ठोकर खाऊं, तो ये सौभाग्य है मेरा। मेरे पिता की मर्जी है मैं क्रूस पे दुख उठाऊं तो मैं वहीं उठाऊंगा, तेरे कहने से मैं पहाड़ से क्यों गिर जाऊं। धन्य है वे लोग, हाँ, इनकी रूह जिन्होंने बिना देखे प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, इनकी रूह खुदावंद यीशु मसीह से मेल खाने वाली रूह है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी शैतान को झिड़क के कहा, अगर मेरे पिता की मर्जी है मैं गिर जाऊं तो मेरा सौभाग्य है। लेकिन मेरे पिता ने कहा, तुझे तो कैलवरी की पहाड़ी पर चढ़ते वक्त
मेरा क्रूस अपने कंधे पे लेके गिरना है और मुझे वो चढ़ना है, दुख उठाना है। जो मुझसे कहा है मैं वहां चढ़ूंगा, जहां मुझे गिरना है मैं वहां गिरूंगा, तेरे कहने से मैं क्यों गिरूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच में बहुत बेहतर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्य है वे लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह जैसी रूह को पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, शैतान परमेश्वर की इजाजत लेके अय्यूब के पास पहुंच गया, सारे दुख दे चुका। परमेश्वर ने अय्यूब शैतान से कहा, जा मेरे दास के तू शरीर को छू सकता है, आत्मा को न छूना, तू मर जाएगा। शैतान ने सारे दुख दे दिए। जब देख लिया शैतान ने कि अब मेरे पास देने के लिए दुख भी समाप्त हो गए हैं, परमेश्वर ने कहा अब शैतान के पास देने के लिए दुख भी समाप्त हो गए हैं, तो अब तो सुख अय्यूब का हिस्सा है, बढ़कर ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही जीवन का रहस्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, खुदा की रूह पाया लोग हैं वो धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। चालाक मनुष्य के समान विपत्ति आते छुप नहीं गए, दुख को गले से लगा लिया। अगर खुदा की मर्जी है तो फिर सोचना कैसा। लेकिन याद रखना, इन दुखों के बाद सुख आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन खुदा की मर्जी अगर है तो इन दुखों को भी सुख मान के कबूल कर लेना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि सुख हमेशा अगर होता तो दुख चला जाता, लेकिन दुख भी हमेशा नहीं है, इसलिए दुख के बाद सुख आ जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सुख हो के दुख, इन परिस्थितियों को कूड़ा समझो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुख हो के दुख हो, इन सारी परिस्थितियों को कूड़ा करकट समझ के छोड़ दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो बिना देखे विश्वास करते हैं उनके रूह में यही तो धन्यवाद धन्यता है। जो खुदावंद यीशु मसीह को अहोभाव से प्रेम करते हैं उनकी धन्यता तो यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुख हो के दुख हो, क्या वास्ता हमारा उनसे। वो तो इन संसार के सारे दुखों को, संसार के सारे सुखों को कूड़ा समझ लेते हैं। जैसे संत पौल भी अपने जीवन में कहते हैं, मैं इस संसार की सारी बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ। यहाँ का सुख भी कूड़ा है और यहाँ का दुख भी कूड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सृष्टिकर्ता पे हमको दोष नहीं लगाना चाहिए। बहुत तो परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर को आरोपित करते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे जीवन में दुख तूने क्यों दिया। अगर तुम्हारे अंदर उस प्रभु यीशु की रूह होती तो फिर सुख हो के दुख हो। तुम कहते थे, तुम कहोगे कि परमेश्वर अगर तेरी मर्जी है तो ये सब कुछ सौभाग्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु के अहोभाव से प्रेम में भरा लोग, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनका सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ना कोई आशा है ना कोई शिकायत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने भी दुख उठाया, इसलिए तो स्वर्ग का वारिस बना। हमें यहां दुख नहीं चाहिए, स्वर्ग के वारिस कैसे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम अपने पिता के द्वारा अपनी माता के गर्भ से जन्म ना लो तो तुम उस पिता के वारिस कैसे हो सकते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु स्वर्ग का वारिस हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर को अनुभव से जानना होगा। ये छोड़ो इस बीमारी, इसके जड़त्व से तुम जड़ हो गए हो। ये बीमारी ने तुम्हें जड़ लिया है कि तुम देख करके भी नहीं देखते, तुम सुन करके भी नहीं सुन पाते। समझना तो बहुत दूर है प्रियो। यदि आप रोमियो की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 20 वचन पढ़ें, लिखा है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। हाँ, वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य, तू कौन है जो परमेश्वर पे दोष लगाता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु अपने बनाने वाले पे दोष लगा सकती है। आज हम परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। हे परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में दुख क्यों दिया।
हमको दुख से कोई वास्ता है, हमको दुख से मोहब्बत नहीं है, हमको दुख से किन्हा है, हमको सुख से वास्ता है हमारा, हम सुख को चाहते हैं, हमें दुख नहीं चाहिए। इसीलिए हम परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह की रूह नहीं होती, चाहे वो फिर चाहे स्वर्गदूतों की बोली क्यों ना बोलते हो, जिनका वास्ता हमेशा सुख और दुख से होता है, जो हमेशा सुख और दुख की बातें करते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तो कई बार मैंने दोहरा दिया, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है। उनका सुख दुख से क्या वास्ता है, वो तो केवल परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको उसने गढ़ा है, जिसको उसने बनाया है, वो वस्तु जो मैं और आप हैं, वो हमारा सृजनहार है, उसने हमें बनाया है मिट्टी से, और हम मिट्टी से बने लोग उस पे दोष लगाते हैं कि तूने हमारे जीवन में ये दुख क्यों दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सावधान है ना, परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया जाता। तुम्हारी रूह प्रभु यीशु की रूह जैसी हो जाए, जिस दिन हमारी रूह, जिस दिन आपकी रूह प्रभु यीशु के रूह जैसी हो जाएगी, फिर दुख और सुख से तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुख आए या सुख जाए, या सुख आए और दुख जाए, तुम्हें क्या वास्ता इससे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो तुम तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम तो सिर्फ परमेश्वर को पा लेना चाहते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ऐसा लोग तो परमेश्वर को पा लेना चाहते हैं। ये वो लोग हैं किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को पाना चाहते हैं। इसलिए सच्चा पवित्र आत्मा जिनके जीवन में उतर के आया है, वो बिन कहे भी सुन लेते हैं और बिना देखे भी सब कुछ जान लेते हैं, और उनकी समझ खुल जाती है, जैसे प्रभु यीशु ने चेलों की समझ को खोल दिया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि अब उनका सुख से या दुख से कोई वास्ता ना रहा, वो तो केवल परमेश्वर को पा लेना चाहते हैं। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर को पा लेना चाहिए। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 28 वचन में यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक सुंदर सी बात लिखी है। लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में आपने सुना कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके लिए सारी बातें भलाई को ही मिलकर उत्पन्न करती है, और उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छानुसार चलते हैं। कई बार हम अपने जीवन में इस बात को दोहराते हैं कि परमेश्वर, हम तो धर्मी हैं, हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती, तू भलाई उत्पन्न कर। यहां पे फिर चूक गए, तुम केवल भलाई ही भलाई चाह रहे हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किसके लिए? उनके लिए जिन्होंने बिना देखे उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उसे देखा भी न था, उन्होंने उसके ऊपर प्रेम किया, अभाव से भर गए, उसके प्रेम से भर गए। ये वो लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वो धर्मी है जिनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो धर्मी नहीं है ये जो सुख को चाहते हैं और दुख को अनचाहा कर देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चा धर्मी तो वही होता जिसका संबंध, जिसकी चाहत न सुख से है, जिसका संबंध, जिसका वास्ता न दुख से है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो धर्मी बहुत भोले लोग हैं। वचन में लिखा है, मेरे लोगों के समान भोला कौन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो तो दुख को सामने आते देख के दुख से ही टकरा जाते, दुख को ही गले लगाते। ये दुनिया का चतुर तो जाके छुप जाता है, ये दुनिया का चालाक व्यक्ति तो छुप जाता है। दुनिया की धार्मिकता, रूढ़ी परंपरा में चलने वाला लोग, रूढ़ी परंपरा से परमेश्वर को पुकारने वाले लोग तो न जाने कहां जाके छुप जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ धन्यवाद हो उस महाधर्मी का, धन्यवाद हो उन धर्मियों का जिन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं लेकिन उस पर विश्वास किया। तुमको तो परमेश्वर पवित्र आत्मा दिए चाहता है।
परमेश्वर तो मुझे और आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा दिए चाहता है, इसलिए उसने पवित्र आत्मा उंडेला है। लेकिन तारीख आज भी वैसी ही है। कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा को अनचाहा कर देते हैं। वो सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र वचन में प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा और अन्य भाषा की बातें अनकही है। उन्हें प्रभु यीशु के वचन की बात भी, पवित्र शास्त्र की बात भी अनकही सी लगती है। अगर प्रभु यीशु की बात ही तुम्हें अनकही सी लगती है तो तुम्हारी हम क्यों सुने? तुम्हारी कोई क्यों सुनेगा? चाहे हम इस संसार के ज्ञानी हो, शास्त्री हो या पंडित हो, या हम पुजारी हो या गिरजाघर के पादरी हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम क्यों सुने किसी की जो पवित्र शास्त्र वचन की ना सुने? हम उसकी क्यों सुने? परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा, पिता जो आत्मा भेजने वाला है वो मेरे नाम से भेजेगा। यदि प्रभु यीशु ने कही बात यदि हम स्वीकारना नहीं चाहते, पवित्र शास्त्र की बात यदि हम मानना नहीं चाहते, तो हम किसकी माने फिर? परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, आज आंखें खोलनी होगी। ये हमारे लिए जरूरी है। अंत के दिनों में उंडेला जाने वाला अभिषेक है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसको अपने हाथ से जाने न दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धर्मियों के लिए सारी बातें मिलके भलाई को ही उत्पन्न करती है, उनके लिए जो उसकी इच्छा पे चलते हैं। और उसकी इच्छा पे चलने वाला सुख हो क्या दुख हो गले लगा लेता है। उस लाजर के समान सुख हो या दुख हो उसे कोई वास्ता नहीं। वो तो केवल धन्यवादी हृदय से परमेश्वर के ध्यान में लगा रहता है। ना उसे कोई धनवान से शिकायत है, ना ही उसे परमेश्वर से शिकायत है मिला या न मिला। हर रोज परमेश्वर में आनंदित और मगन रहने वाला व्यक्ति है। धर्मी तो सदा आनंदित रहने वाले उन चिड़ियों के समान है। धर्मी तो उन परिंदों के समान है, आसमान में जिसकी परवाज है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जमीन पे सुख हो के दुख हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी परवाज तो आसमान में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोज सुबह उठता है, सुबह सुबह परमेश्वर के सामने चहचहाता रहता है। चोंच में कुछ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज शाम को फिर उन तिनकों से बुने हुए घोंसले में आके फिर चहचहा कर सो जाता है। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है, उन चिड़ियों को देखो, उन परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं। परमेश्वर उन्हें अपने भंडार से परमेश्वर उनको तृप्त करता है। अरे रोज सुबह सुबह उठकर तुमने देखा होगा चहचहाते हुए उठते हैं और शाम को भी चहचहा कर अपने तिनकों के घोंसले में जाकर सो जाते हैं। सच्चा धर्मी ऐसा ही तो है। अनुभव पाया है, उसको सुख और दुख से कोई वास्ता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परिंदों को क्या सुख की चिंता, क्या दुख का डर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोज सुबह उठकर अपनी परवाज भरते हैं। सच्चा धर्मी वही होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर में अनुभव पाया है। सुख हो के दुख सब कुछ परमेश्वर की मर्जी पे निर्भर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है, इसलिए धर्मी को परमेश्वर धर्मियों से भी कहता है, परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कहता है, उन चिड़ियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उन्हें कोई दुख से कोई फर्क पड़ता है, ना सुख की कोई अभिलाषा उनमें है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही वो लोग हैं जिन्हें आत्मा की परवाज मिली है, जो परिंदों के समान, जो पवित्र आत्मा की रूह की परवाज में उड़ने वाला लोग हैं। इनमें यह बीमारी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये बीमारी ने जड़ा नहीं है उन्हें। आज पवित्र आत्मा से दूर भागने वाले लोगों को एक बड़ी बीमारी ने जड़ करके रख दिया है, पकड़ रखा है। उस बीमारी से जड़ गए हैं। बिल्कुल बीमारी उनके तन बदन में जड़ गई है, बुद्धि और हृदय में जड़ गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते। इसलिए प्रभु कहता है ये बीमारी महाभयानक बीमारी है। वो देख करके भी नहीं देख पाते, सुन करके भी नहीं सुन पाते, समझना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सुख दुख की चिंता छोड़ो। इसलिए सुख दुख की चिंता छोड़ो, परमेश्वर को पा लेने के यत्न में लग जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को पा लेने के यत्न में लग जाओ। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय उसका 25 और 26 लिखा है, इसीलिए
मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? वचन में आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुख दुख की चिंता क्या है, तुम तो परमेश्वर के प्रेम में अहोभाव में भरे रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर के प्रेम में अहोभाव में भरे रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनका जीवन नित्य आनंद से भरा रहता है, उनका जीवन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वो परमेश्वर को जान भी लेते हैं और परमेश्वर को पा भी लेते हैं। आज हकीकत तो यह है, ना अभी तक हम परमेश्वर को जान पाए हैं, ना ही हमने उससे पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, केवल हम अपनी प्रार्थनाओं में ही कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे पालूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, पर तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन तो बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस महारोग से छूटना होगा, पवित्र आत्मा पे ईमान लाना होगा, पवित्र आत्मा पे भरोसा रखना होगा। धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, जिन्होंने मुझे जाना नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने अनुभव पाया है। ये परमेश्वर में अनुभव पाया लोग है, ये परमेश्वर के अनुभव में जिया लोग है। इसलिए प्रियो, सावधान हो जाना, पवित्र आत्मा को तुच्छ न समझना, पवित्र आत्मा का वरदान पालो, ये बीमारी से छूट जाओगे। परमेश्वर को तो तुम बिन कहे सुन लोगे, बंद आंखों से तुम उसे देख लोगे, उसके कहने से उसकी मनसा को तुम समझ पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम मंदिर के कंगूरे के ऊपर भी जाकर के, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, शैतान जैसे प्रभु यीशु से कहता है, मंदिर के कंगूरे के ऊपर चढ़ा करके कि तू अपने आप को गिरा दे। शैतान कहता हो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने कहा तेरे कहने से मैं क्यों गिरूं, मेरे खुदा की मर्जी हो तो मेरा गिरना भी सौभाग्य है और मेरा उठना भी महासौभाग्य है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुख हो के दुख सब कुछ परमेश्वर का है। ऐसे धर्मी बन जाओ जिसका परमेश्वर धन्यवाद हो, जिन्हें सुख और दुख से क्या लेना, मुझे तो बस परमेश्वर को पा लेना है, मुझे तो बस परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे तो परमेश्वर को हासिल कर लेना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि आज फिर एक सवाल है, यदि आज आप परमेश्वर को पा भी लो तो करोगे क्या? परमेश्वर को पा लेने के बाद तुम्हारी समझ क्या है परमेश्वर के विषय में? आज आप चाहते हो कि आप परमेश्वर को पा लो, लेकिन पा लेने के बाद परमेश्वर से तुम कहोगे क्या? परमेश्वर के साथ तुम करोगे क्या? इस बात की समझ तुम्हारी है? इस बात की समझ आज हमारी खुली है क्या? यदि परमेश्वर को पा ही लिया है, यदि पा भी लो तो करोगे क्या? इसीलिए पवित्र आत्मा चाहिए, इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए वचन में लिखा है, धर्मियों के लिए किए जाने वाले काम पहले से उसने नियुक्त किए हैं, उसने चुन के रखे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धर्मियों के लिए किए जाने वाले काम उसने पहले से ही उनके लिए तैयार करके रखे हुए हैं। यदि आज आप खुदा को पा भी लो तो करोगे क्या? इसलिए जानना होगा। इसके लिए पवित्र आत्मा का अनुग्रह चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा का वरदान आपके ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम परमेश्वर को देख के देख सको, तुम परमेश्वर को सुन के सुन सको, परमेश्वर को समझ सको। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और इससे भी आगे प्रतिष्ठा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन मैंने कई बार आज दोहरा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है, धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा पर मुझ पे विश्वास किया। इनका जीवन के सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है। ये तो केवल परमेश्वर को छू लेना चाहते हैं, ये केवल परमेश्वर को पा लेना चाहते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज भी विश्वास के साथ एक सच्चे धर्मी के समान अपने आप को परमेश्वर के हुजूर में रख लो। बहुत लोगों की मनसा ये है, बहुत लोगों की इच्छा ये है, परमेश्वर आज रात कोई मुझे दर्शन दिखा दे, या परमेश्वर मेरे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार करे तो मैं परमेश्वर पे विश्वास करूंगा। तुम इस उम्मीद में लगे हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम परमेश्वर के प्रेम के अहोभाव से भरे नहीं हो अभी तक। परमेश्वर के प्रेम के अहोभाव से भरो। परमेश्वर के प्रेम के अहोभाव से जो भरे लोग हैं वो बिना देखे विश्वास करने वाले लोग हैं। हाँ प्रभु, अगर तू है तो तू ऐसा ही होगा। मेरा प्रेम तुझ में है, मेरा विश्वास तुझ पे है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तू मुझ में बसा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आज मैं हूं तो इसका मतलब ये है, हे परमेश्वर तू है, इसलिए इतना ही प्रेम मेरे लिए काफी है। अगर मैं हूं तो इसका अर्थ यकीनन तू भी है। बस इतना ही भरोसा काफी है। परमेश्वर आपके साथ हो और इसी प्रेम में भर जाओ। अगर हम जिंदा हैं तो इसका मतलब वो है, सदैव था, सदैव है, वही आगाध है, वही अनादि है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो अगाध नित्यता में बसने वाला खुदा है। वो किसी आकृति में बनाया नहीं जाता, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो किसी आकार में भी सीमित नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम शब्दों में छाप दो, ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम मोतियों में जप लो, वो बीजों में कब बैठा है जो बैठेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु आपको बहुत बहुत अच्छा रखे। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे। धन्य है वे लोग जिन्होंने उसे नहीं देखा पर विश्वास किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन धन्य लोगों में आज आपका भी शुमार हो, मेरा भी शुमार हो, हमारा सबका शुमार हो। प्रभु यीशु से यही चाहते हैं, पवित्र आत्मा को कबूल कर लो, पवित्र आत्मा को हाक दो। प्रभु यीशु की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे। आमीन।